So you will do the changes which I do because this is incomplete. Okay, ये जो डायग्राम इनकम्प्लीट है, तो ना ध्यान दिया जाए। तो अगर हमारा ये स्टेप 1 है, सपोज दिस इज योर स्टेप 1, है कि नहीं? तो ये क्या है आपका? दिस इज योर मायोसिन, है कि नहीं? ये मायोसिन है एंड दिस इज द क्रॉस ब्रिज। तो अब एक्चुअली ये आपका स्टेप 1 नहीं हो सकता है, ये स्टेप 1 है क्योंकि ये रिलैक्स सार्कोमियर है। ठीक है, सो सपोज दिस इज रिलैक्स्ड, ओके, सार्कोमियर। क्यों? एटीपी अलग है तो आपका थिक इज रिलैक्स्ड, मायोसिन अलग है एक्टिन, सो आपका थिन इज आल्सो रिलैक्स्ड। आप इधर देखो, किसी में कैल्शियम नहीं दिया है, तो अब मैंने आपको क्या बोला, एनसीईआरटी में सब अपने आप हो जाता है, ये गॉड ब्लेस्ड है, इसमें कोई साइंस नहीं है। तो आप देखो बिना कैल्शियम के उसने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, हाउ ब्यूटीफुल है ना तनिष? सो दैट इज वाई इसीलिए आपको कैल्शियम देना पड़ेगा। जैसे आप कैल्शियम दोगे, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स तैयार होंगे एंड एटीपी बन गया एडीपी प्लस पीआई। अंडरस्टूड? तो इधर क्या हुआ? एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब ये सेकेंड स्टेप है, उसमें क्या हो रहा है? एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये मायोसिन एंड ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया। सो देख रहे हो ये जुड़ गया। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एक्टोमायोसिन। बट इसने एडीपी दिखाया नहीं है, इसका मतलब वो इधर से एडीपी प्लस पीआई को निकाल दिया है। इसका मतलब ये टेक्निकली ये थर्ड स्टेप है, सेकेंड स्टेप वो खा गया है, सेकेंड स्टेप नॉट शोन। फाइन, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ओके, अब जो एनर्जी यूज्ड हुआ था, एनर्जी इज यूज्ड टू पुल थिन फिलामेंट। तो अब ये खींचा देख रहे हो, पहले आपका क्रॉस ब्रिज यहां था, अब उधर खींचा गया, तो इसका मतलब ये जेड डिस्क को इधर खींच रहा है। ठीक है, तो जैसे ये खींचेगा तो ये आपका पावर स्ट्रोक हो रहा है। आप देखिए यहाँ, आप देखो ये एडीपी प्लस पीआई रिलीज कर रहा है, देख रहे हो? यू सी हियर। तो यहाँ दिखाया क्यों नहीं? तो इसका मतलब इस डायग्राम में खामी है, ये दिखा सकते हैं, इधर उनको दिखाना पड़ेगा एडीपी प्लस पीआई कि ना यही स्टेप पे से मैंने काढ़ू चंदी देखे ला, जो कि करेक्ट है एक्चुअली। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया, अब ये हो गया थर्ड स्टेप। अब ये जो है ये आपका रीजेनरेशन ऑफ एटीपी हुआ इधर एंड आपका एटीपी दिया गया। तो जैसे आप एटीपी दोगे तो आपका क्या हुआ? थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट क्या किया? एटीपी को पकड़ लिया। बट ये अभी भी थिन फिलामेंट इज रिलैक्स्ड, बट थिक फिलामेंट क्या है? जो थिन फिलामेंट जो है वो अभी रिलैक्स नहीं है, अभी थिक फिलामेंट रिलैक्स्ड हो गया। क्यों? एटीपी मिल गया। बट सिंस कैल्शियम ऑलरेडी मीडियम में है, ये एटीपी फिर टूट जाएगा, दिस विल अगेन ब्रेक एंड फिर ये स्टेप रिस्टार्ट होगा। ओके, तो इसीलिए ये जो स्टेप है इसको हम लोग कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक। अंडरस्टैंड? एंड बाकी सारा है क्या? पावर स्ट्रोक। इसीलिए पावर रिकवरी पावर रिकवरी पावर रिकवरी पावर रिकवरी करते 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 क्या होगा? हमारा वर्क विल बी डन। ओके, सो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब हम रिलैक्सेशन करेंगे। अंडरस्टूड? तो रिलैक्सेशन में ये स्टेप्स नहीं आएगा, so these steps will not come.
सो नाउ वी विल डिस्कस रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? आपका स्टिमुलस, नो स्टिमुलस, तो नो स्टिमुलस होने से क्या होगा? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स क्लोजेस, तो उससे क्या होगा? कैल्शियम स्टॉप्स एंटरिंग। तो नो कैल्शियम, अब ये क्या हो जाएगा? ये परमानेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब ये जो एटीपी आपने दिया, इसको लेकर थिन रिलैक्स कर जाएगा, थिन भी रिलैक्स कर गया। क्यों? कैल्शियम नहीं है तो आपका ये ब्लॉक हो जाएगा थिन फिलामेंट, एंड एटीपी भी परमानेंट हो जाएगा। सो थिक इज ऑल्सो रिलैक्स्ड। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन। तो इसीलिए रिकवरी स्ट्रोक जहां, रिलैक्सेशन तहा, ओनली डिफरेंस इज कैल्शियम आयन। अगर आप कैल्शियम आयन दिखाते हो तो रिलैक्सेशन नहीं है, वो रिकवरी स्ट्रोक है। अगर आप कैल्शियम आयन नहीं दिखाते हो तो वो पावर स्ट्रोक है, क्या रिलैक्सेशन स्ट्रोक। ठीक है? सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है? नाउ स्टेप्स ऑफ रिलैक्सेशन। तो इसलिए पॉइंट नंबर 1 क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ स्टिम्युलस। भाई स्टिमुलस तो आके जा चुका है, ओके, स्टिमुलस इज गॉन, अब दोबारा तो आया नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस क्या होगा? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम, ओके, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स क्लोजेस। ओके, अब याद रखिए कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कहां ज्यादा है बताइए? पीसीएफ में। क्या? पीसीएफ में। अभी हम मसल का अंदर का बात कर रहे हैं, तो ईसीएफ का बात कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या? बोलने से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस। तो एक्चुअली जो आपका कैल्शियम आयन है वो, अभी क्या हुआ आप बोलोगे सर अभी तो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आया था, ओके। तो मैं एक दिन क्या देखा, ये जो अम्यंद्रा है ये क्या कर रहा है, ये बैंक मैनेजर के मुंह में 5,000 रुपए मार दिया और बोला ले वे ले धनी हो जाए। याद रख किसी अमीर से पाला पड़ा था। अगर अमेंद्र बैंक मैनेजर को 5,000 रुपए दे देगा तो क्या बैंक धनी हो जाएगा? ना, बैंक अभी भी धनी है। बैंक अभी भी धनी है, बैंक अभी भी धनी है। तो इसीलिए कैल्शियम कुछ आ गया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने कि एससीआर नंगा हो गया, तो समझ रहे हो? तो अभी भी आपका एससीआर में बहुत कैल्शियम है। तो एक चीज याद रखिए, अगर आपको रिलैक्सेशन करना है तो कैल्शियम को तो वापस करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हाउ विल यू रिटर्न कैल्शियम? क्योंकि वहां हाई है, इधर लो है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। वेरी गुड। तो इसीलिए आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए थर्ड पॉइंट क्या है? जो कैल्शियम आयंस है, ओके, कैल्शियम आयंस आर रिटर्न बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया कैल्शियम पंप्स। प्लीज रिमेंबर, आप चैनल को यूज करके वापस नहीं कर सकते, क्योंकि चैनल मतलब पैसिव होता है। ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है कि नहीं? तो ये आपका एक्टिवली पंप नहीं कर सकता है, तो अब आपको पंप यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑन एसआर मेम्ब्रेन, तो समझ रहे हो? तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा एटीपी
So you have to pump back calcium. So calciums are returned by active transport via calcium pumps present on SR membrane after providing क्या ATP. तो समझ रहे हो, इसीलिए बहुत बुक्स देखोगे जिसे रेस्पिरेशन में लिखा है रिलैक्सेशन इज पैसिव, देख रहे हो, बट एक्चुअली रिलैक्सेशन में भी एटीपी खर्च होता है. ओके, तो इसलिए कैल्शियम प्रेजेंट ऑन एसआर मेम्ब्रेन में पंप करता है आफ्टर प्रोवाइडिंग एटीपी. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, प्रोपोनिन आई blocks myosin head binding site of F active. समझ रहे हो? Therefore, thin filament not ready for क्या? Contraction. Okay, तो आपका thin filament बंद हो गया. Now second point. In the absence of calcium, ATPase activity क्या होगा? ATPase activity is inhibited. ओके, तो जो मायोसिन का जो ATPase activity था, मायोसिन ATPase activity is inhibited. So myosin ATP complex, okay, myosin ATP complex is now permanent. समझ रहे हो? So thick filament also relaxed. So this is called relaxation. समझ रहे हो? तो इतना सारा कुछ करना पड़ता है. समझ में आया? तो बिना कैल्शियम भगाए आप रिलैक्सेशन नहीं कर सकते. तो यही है क्रॉस ब्रिज थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या करता है? दैट थिन फिलामेंट, एक्चुअली इसलिए समरी क्या है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट हमने बोला था, स्लाइडिंग फिलामेंट का मतलब क्या होता है? ओके, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द थिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट्स. ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द थिन फिलामेंट्स slide over the thick filaments. So dash band decreases in length. बोलिए. And dash band has no change in length. And dash, okay, and dash band's length increases. बताइए पहला डैश क्या है? जेड बैंड है, ये कौन सा गांव का बैंड है? आई बैंड. तो इसमें आई बैंड भी आएगा एंड एच जोन भी आएगा. एच जोन. तो बैंड जोन एक ही चीज है, उसको कंफ्यूज मत करो. तो आई बैंड भी आएगा. यस यस, एनसीईआरटी वाला जो एलन आकाश का जी टेस्ट होगा तो बेटा बैंड बैंड होता है, जोन जोन होता है, याद रखना. सपोज वो लोग ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकते हैं कि ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन डैश बैंड लॉस्ट करके आई भी दे देंगे एच भी दे देंगे, उसमें आई मारना पड़ेगा क्योंकि एच का जोन लिखते हैं और कंसेप्चुअली बैंड जोन एक ही चीज होता है. समझ में आया? तो इसलिए आई हमें कभी, तो आई एंड एच डिक्रीजेस. अनचेंज कौन सा है? एम बैंड हाँ, अनचेंज ए बैंड एंड इंक्रीजेस यू बैंड यू. या यू बैंड. तो
जोन ऑफ ओवरलैप लिख सकते हैं। Zone of overlap. फाइन। सो ये है आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, समझ रहे हो, और कुछ नहीं है। आ गया मजा? हाँ सर। दिस इज मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जेसीआरटी। नाउ आप थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, आई उसमें और भी टर्म्स हैं जो आपको मिलेंगे, बट इन डिफरेंट कंसेप्ट्स। ये आपको माने ये एग्जाम में आ सकता है, बट आपको पढ़ाया नहीं जाता है। ओके, तो जैसे ये जो डायग्राम है, बताइए, डिड यू सी इट? So देख रहे हो? So what is this? So this is the figure of a twitch. Okay? अब पर मुझे पढ़े भी तो समझ में आया? तो ये किस चीज का फिगर है? This is called common man's language में action potential of a मसल सेल, बट एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है? ट्विच। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ ए मसल सेल और ट्विच। ओके, तो व्हाट इज ए ट्विच एक्चुअली? ओके, तो a twitch is defined as a reaction of the muscle to an isolated stimulus in the lab. ओके, तो अब आप क्या करो, ये हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, आइसोलेटेड रिएक्शन माने यू टेक ए मसल, जैसे एक ग्रासहोपर का मसल ले लो, उसको बांध दो एंड उसमें एक मायोग्राफ अटैच कर दो। तो एक्चुअली ये क्या चीज है? दिस इज ए मायोग्राफ। ओके, तो जैसे उसको शॉक दोगे, वो आपका एक झटका देगा, उसी झटका को हम इस तरह से ये ड्रॉ हो जाता है। फाइन। नाउ तो ये उसका मिड लाइन है एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नाउ जो एक्स एक्सिस है आपका, इसमें आप टाइम देते हैं। ओके, व्हाट डू वी टेक इन एक्स एक्सिस? दिस इज टेकिंग टाइम इन मिली सेकेंड्स एंड वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे? वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ओके, इन मिलीवोल्ट्स। क्लियर? तो आप एक्स एक्सिस में लोगे टाइम एंड ये। तो अब यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां हमने एक स्टिमुलस दिया। तो जैसे स्टिमुलस दोगे तो आपका रिएक्शन होता है। इससे जो फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड depolarization and the next stage is called repolarization. Okay, so depolarization या repolarization, but in muscle terminology depolarization को हम क्या कहेंगे? मसल टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, ओके, एंड इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन। अंडरस्टूड? नाउ इसके बाद आएगा एक टर्म कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड? ओके, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो इट इज दैट टाइम इंटरवल
during which a muscle does not या इसको हम cannot बोलेंगे, cannot respond to a क्या stimulus. It is that time interval during which a muscle does not respond to a stimulus. ना क्यों नहीं रेस्पॉन्ड करता है? क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ काम कर रहा है. अंडरस्टूड? So that is called the refractory period, and जिस मसल का refractory period जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा वो मसल का हेल्थ के तरफ से. ठीक है? सर नर्व का भी रिफ्रैक्टिव पीरियड है ना? यस, नर्व का भी रिफ्रैक्टिव पीरियड. देखो भैया ये हर चीज सेम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ. डोंट वरी, I will show you. Okay? वो मुंह कोई भी हमारा था. ना देखिए ये आपका जो है ये टेटनस है. देख रहे हो ना? प्लीज रिमेम्बर द वेरी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम्स. ये जो देख रहे हो एक्चुअली अच्छा बुक फॉलो करोगे तो हर चीज सही मिलेगा. दिस इज फ्रॉम टॉर्टोरा ग्राबोव्स्की. एंड जो बेकार ट्रूमेंस पढ़ोगे तो वो गलत चीज ही बढ़ाएगा आपको. तो आर यू ऑल सीइंग दिस ग्राफ? यस सर. Yes, sir. हाँ देखिए अब ये जो लाइन्स है इसको हम कंटिन्यू करेंगे. विल जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा. ओके, यहाँ खत्म होगा. अंडरस्टूड? तो एक्चुअली ये आपका नॉर्मल मायोग्राफ है, बट हम लोग उसका मिड लाइन ड्रॉ करते हैं. तो ये मिड लाइन है. ओके, ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन है. बट हम लोग स्टिमुलेशन लाइन ड्रॉ करते हैं. तो देखो स्टिमुलेशन लाइन इसको क्रॉस इसको करेंगे. तो इसको थोड़ा हम इधर लाएंगे. यह है स्टिमुलेशन लाइन. ठीक है? उसी तरह से इधर से हम स्टिमुलेशन लाइन ड्रॉ करेंगे तो अच्छा है. ये स्टिमुलेशन लाइन है, ये स्टिमुलेशन लाइन है, ये स्टिमुलेशन लाइन है. ओके, ना समझ में आया? एक्चुअली क्या होता है जब जो ट्विच है, ट्विच is just an example, okay, of response to an isolated stimulus in the laboratory, but it has no physiological इम्पोर्टेंस. क्यों बोलो? अब जैसे हम एक टेबल उठाएंगे. अब हमने जो ऋषिता को बोला कि चल बेटा ये जो लकड़ी का टेबल उठाओ, तो वो क्या धड़ से उठा देगी लकड़ी का टेबल? ये क्या सुपरमैन की है, माने उसका आत्मा आ गया है? तो इसलिए इट विल टेक हर सम टाइम टू रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. तो इसीलिए व्हाट हैपेंस, अगर आप रैपिडली स्टिमुलेट करोगे है ना, तो क्या होगा? आप देखोगे कि आपका जो पीक वैल्यू है, आप देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पीक वैल्यू चेंज कर रहा है. यू सी, ये अभी पीक वैल्यू है, बट सबसे पहले पीक वैल्यू क्या था? ये था. तो मतलब आपका इतना कॉन्ट्रैक्शन हो सकता था, बट इतने कॉन्ट्रैक्शन में काम नहीं होगा. इसलिए हमने एक और स्टिमुलस अप्लाई किया, बट बहुत जल्दी.
आपको बहुत जल्दी स्टिमुलस अप्लाई करना पड़ेगा, तब इतना बढ़ेगा। काम नहीं हुआ और देना पड़ेगा, अब और बढ़ाया, एंड सो ऑन। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए जब आप रैपिड स्टिमुलस दोगे तो आपका क्या होता है, देखो ये 0 यहाँ आता, फिर आप स्टिमुलस देते तो फिर एक ग्राफ होता। बट एथरे कौन होची, इसमें देखो ये सोडियम आयंस इधर है, अब थोड़ा सा कम हुआ, आपने फिर स्टिमुलस दे दिया, फिर सोडियम आयन बढ़ गया। बट अगर आप 0 से लाते तो ये जो कर्व को अगर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि नहीं? डू यू सी द लेंथ? एक्चुअली ये क्या है, दिस इज इंक्रीज इन सोडियम कंसंट्रेशन। तो आपका अगर हम लोग 0 लाइन से शुरू करें, यहां से शुरू करें, तो आपका हर ग्राफ यही लाइन तक जाएगा। तो ये ऊपर कैसे गया? क्योंकि हमने सोडियम उतना घटाया नहीं है कि नहीं, हम यहां उसको स्टिमुलेट कर दिए, इसलिए वो फिर इधर से बढ़ गया, फिर घट रहा है, फिर बढ़ गया, फिर घट रहा है, फिर बढ़ गया। तो इस तरह के जो डांसिंग, इसको कहा जाता है डांसिंग मायोग्राफ। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डांसिंग मायोग्राफ। एंड ये कब रिपोर्टेड होता है? इसको हम लोग कहते हैं अनफ्यूज्ड टिटेनस। ओके, नाउ तुम लोग को कभी टिटेनस हुआ है किसी को? देखो आप लोग क्या क्या नहीं पढ़े हो। हैव यू सीन टिटेनस इन योर लाइफ? ज्योति, हैव यू सीन टिटेनस इन योर लाइफ? एग्जैक्टली मोहनस। नहीं मोहन नहीं, मैंने तुम्हारे होश और आवाज में। सर मुंह दी तो नहीं थी सर। अबे मेडिसिन नहीं बोल रहा हूँ, आपको टिटेनस हुआ है या नहीं हुआ है? ना सर, ना सर। किसी को भी नहीं हुआ है? नहीं। देखो तुम लोग कितना बड़ा गाधा हो और क्या क्या नहीं पढ़ के बैठे हो। अभी 2 घंटा हो गया बैठे हो, तो ये जो 2 घंटे में आपका ऐस है वो चेयर पे है, उसको रिलैक्स कराया? ये जो आपका पीठ है सीधा है, उसको रिलैक्स कराया? ये जो आंखें हैं ये टीवी को देख रहे हैं, उसको रिलैक्स कराया? तो यू आर इन कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर द लास्ट 2 hours. So that is called tetanus, my dear. आया समझ? बट अब मैं क्लास बंद करूंगा तो आप लोग पीठ सीधा करेंगे, थोड़ा लेट लेंगे, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये बीमारी नहीं है। किंतु अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका ये रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड टिटेनस डिजीज। बट बिना टिटेनस के कोई भी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। समझ रहे हो? अभी आप असेंबली में 15 मिनट से भाषण सुन रहे हो, तो यू आर इन टिटेनी फॉर 15 मिनट्स। तो देख रहे हो, देखो सी हाउ मेनी थिंग्स यू हैव नॉट रेड। दिस इज द फन ऑफ जेजेस फिजियोलॉजी। ओके, तो इसलिए टिटेनस कोई बीमारी नहीं है। टिटेनस इज कॉल्ड परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो अभी लास्ट 2 महीने से हम लोग चेयर में बैठे हैं, हमारा पीठ सीधा है, हमारे आंखें टीवी की तरफ है, हमारा हाथ पेन लिख रहा है। यू आर इन टिटेनी, यू आर इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट सिंस द लास्ट 2 hours। हो गया? बट इसको अनफ्यूज्ड टिटेनस बोला जाता है, या इसके लिए हम एक और नाम यूज कर सकते हैं, ट्रैप। क्योंकि ये हम जानबूझ के करते हैं एक लैडर लाइक मायोग्राफ बनाने के लिए। ओके, तो लैडर लाइक मायोग्राफ ये हम कैसे करते हैं? जैसे वो रिलैक्स किया हमने, फिर स्टिमुलेशन दिया। ओके, अब अगर मैं यहां स्टिमुलस देता तो क्या होता? ग्राफ ऐसे होता। फिर यहां स्टिमुलस देता तो ऐसे होता, फिर यहां स्टिमुलस देता तो ऐसे होता, एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूज्ड टिटेनस। अंडरस्टूड? बट ये जो आप देख रहे हो, ये आफ्टर
relaxation is started, new stimulus given. समझ रहे हो? बट एक और स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूं, देखिए। सर हाँ बोलो। सर ये जो अनफ्यूज टिटेनस का आपने जो मायोग्राफ दिखाया, क्या ये वो वाला ग्राफ है जब हम धीरे धीरे एक टेबल को उठाते हैं ना, एक ही बार में एक टेबल को उठाते हैं? जब आप धीरे धीरे उठा रहे हो, आप उठा रहे हो पटक रहे हो, उठा रहे हो पटक रहे हो, नहीं सर हो नहीं, ऐसा उठा, फिर कोशिश कर रहे हो, नहीं सर हो नहीं, अरे उठा। बट ये देखिए, यू सी दिस ग्राफ, ये ग्राफ देख रहे हो, हम रिलैक्सेशन को आने ही नहीं दे रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है? इन दिस केस द मसल is stimulated just at the onset of repolarization. जिमिति ग्राफटा तळकू आसुची सेठी हमें स्टिमुलस दे देले, तो आपका जीरो वहां से शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ, एंड दैट इज ए कांस्टेंट लाइन। देख रहे हो? तो इसी को कहते हैं फ्यूज्ड टिटेनस। अंडरस्टूड? देख रहे हो? या हमने इसको बिल्कुल स्कोप, ये आपका एक्शन पोटेंशियल है। तो इसलिए जब आप फ्यूज टिटेनस देते हो तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज हाई, हाईएस्ट है फ्यूज टिटेनस।